भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे उससे हमें क्या लेना देना। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकती। हेलो सर, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा। हाँ जी करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे औरतें कितना भी रामायण देख लें पर करनी तो उन्हें महाभारत ही है। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, तुम्हें परेशानी होती है ना मेरी आवाज से। आज के बाद तुम कभी भी मेरी आवाज नहीं सुनोगे। अच्छा, जुबान कटवाओगी क्या अपनी? नहीं, मैं बहरा कर दूंगी तुम्हें। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा, जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद आदत पड़ जाएगी। अच्छा सुनो, क्या मुझे मेकअप की जरूरत है? अरे नहीं नहीं, तुम्हें मेकअप की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ बेटा, तो मेकअप की जरूरत ना, तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुनो, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। कहाँ जा रहे हो? चिड़िया को दाना देने। अरे तुम्हारी चिड़िया 7 दिन के लिए मायके गई है। नीचे आ जाओ। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे सुबह। क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। गाँव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल में पढ़ती हो, सुंदर। अच्छा हाँ, आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। कथा सुनते हो आप? कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। बेटा, हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। सुन, हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करना मना है। ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को तुलसी को जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की नाराज होने की संभावना होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में रविवार के दिन भी जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप मंगलवार और रविवार को तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा करने। मंदिर जाते समय किन बातों का रखें ध्यान जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, यदि कोई दंडवत प्रणाम कर रहा हो तो उसके आगे से ना निकले। नंबर 2, मंदिर में मूर्ति के ठीक सामने खड़े ना हो। नंबर 3, परिक्रमा हमेशा बाएं से दाएं तरफ करें। नंबर 4, मंदिर में मोजे पहनकर ना जाए। नंबर 5, मंदिर के बाहर चप्पल ऐसे उतारे कि कोई उसे मंदिर जाते समय किन बातों का रखें ध्यान जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, यदि कोई दंडवत प्रणाम कर रहा हो तो उसके आगे से ना निकले। नंबर 2,
मंदिर में मूर्ति के ठीक सामने खड़े ना हो। नंबर 3, परिक्रमा हमेशा बाएं से दाएं तरफ करें। नंबर 4, मंदिर में मोजे पहनकर ना जाए। नंबर 5, मंदिर के बाहर चप्पल ऐसे उतारे कि कोई उसे सावन के सोमवार में शाम को क्या खाएं, जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। सावन सोमवार व्रत को श्रद्धा भाव से करना चाहिए। शाम को व्रत का फलाहार करना चाहिए। इस दौरान आलू से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत का भोजन बनाने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करना मना है। ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को तुलसी को जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की नाराज होने की संभावना होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में रविवार के दिन भी जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप मंगलवार और रविवार को तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा करने। सावन के सोमवार में शाम को क्या खाएं, जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। सावन सोमवार व्रत को श्रद्धा भाव से करना चाहिए। शाम को व्रत का फलाहार करना चाहिए। इस दौरान आलू से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत का भोजन बनाने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। पत्नी ये 7 फर्ज निभा दे तो पति पूरी दुनिया जीत लेगा। नंबर 1, जब पति घर से बाहर हो तो पराये मर्द को झांकने भी ना दे। नंबर 2, छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर जाने का ताना ना दे। नंबर 3, बुरे वक्त में पति को मोटिवेट करे, उसे टूटने ना दे। नंबर 4, किसी को देखकर खर्चे ना करे, बल्कि अपनी आमदनी के हिसाब से चले। नंबर 5, कभी भी पति के साथ पैसों की हेराफेरी ना करे, पति के परिश्रम की अहमियत समझे। नंबर 6, घर आए मेहमान का आदर और सम्मान करे, इससे पति की इज्जत बढ़ती है। नंबर 7, शाम को फोन को छोड़कर पति और बच्चों के साथ समय बिताए। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शनिवार को भूलकर भी ना करें यह 5 चीजों का दान, वरना घर में मचेगी क्लेश और खतरे में पड़ सकती है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शनिवार के दिन किसी के मांगने पर भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर शनिदेव की 7.5 का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, शनिवार के दिन माचिस का दान करने से घर की शांति भंग हो जाती है। इतना ही नहीं, घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव भी शुरू हो जाता है। नंबर 3, वैसे तो सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है, लेकिन शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करने से जातक को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को बताई 3 ज्ञान की बातें। 1, किसी भी शुभ काम को करने में देर न करे। 2, शत्रु और रोग दोनों को कभी छोटा न समझे। 3, अपनी गुप्त बातें किसी सगे को भी न बताएं। कुत्ते पालने वाले लोगों को होते हैं 3 चौंका देने वाले लाभ। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 माना जाता है, काला कुत्ता जिस घर में होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। नंबर 2, कुत्ता पालने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। कुत्ते को हिंदू धर्म में यमराज का दूत और भैरव देव का सेवक माना गया है। नंबर 3, इसलिए कुत्ते के घर में होने से आने वाले संकट और हादसे टल जाते हैं। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। इस वीडियो को और भी लोगों के 5 पहुंचाना चाहते हो तो 2 से 3 बार जरूर देखें। जब पत्नी रोती हैं तो क्या होता है, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मर्द की बरकत कम होना शुरू हो जाती है। औरत के एक आंसू की मर्द को कीमत चुकाना पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि आपकी औरत कभी ना रोए। सुनो जी, आज खाना कैसे बना है? अरे तुम भी ना बस लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो। जीवन में हमेशा याद रखना, मजबूत तो वो है जो रोने के बाद की आपको समझाएं कि रब है ना, सब ठीक कर देगा। आग लगा देनी चाहिए उन ख्वाहिशों को जिनके लिए आपके माँ बाप को किसी के आगे झुकना पड़े। कई बार चीज़ों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कुछ चीज़ों को जिंदगी से जाने में ही भलाई है। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाता है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग
इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर होता है। जिंदगी में इतने भी उदार मत बनो कि लोग हमेशा आपका गलत फायदा उठाते रहे। अगर आप उस इंसान की तलाश में हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो जाओ और जाकर आईने में देखो। इंसान गलत काम करते टाइम दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखा है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना। जिंदगी के ये 5 कड़वे सच आप हमेशा याद रखना। पहला, मां के समान कोई दूसरा वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब इंसान का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को ज्यादा भाव देते हैं। चौथा, इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। और पांचवा, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा भाव दोगे वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ देगा। जब भी आपने अपने जीवन में किसी व्यक्ति से धोखा खाया होगा तो गलती धोखा देने वाले की थी, लेकिन अगर बाद में जीवन में आपने उसी व्यक्ति से फिर से धोखा खाया है तो अब गलती आपकी है, क्योंकि आपने पहली गलती से अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए आप जीवन में हमेशा याद रखना, पहली बार मिला हुआ धोखा आपके लिए एक चेतावनी है और दूसरी बार मिला हुआ धोखा आपके लिए एक सिक। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। बात को समझ मेरे भाई, लुक नहीं पैसा मैटर करता है। हैंडसम तो अंबानी का लड़का भी नहीं है। आपकी तारीफ? हाँ कर लो, कोई बात नहीं। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता है, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई है। कर दिया आज़ाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते हैं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट भी जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो उसी दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करो जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए ही नहीं, साफ इनकार कर दिया। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा, सही समझ रहे हो। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे उससे हमें क्या लेना देना। मैं अपनी बेटी के लिए बर्तन कपड़े लेने की बजाय उसके लिए एक घर लूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि औरत का कोई घर नहीं होता। मैं अपनी बेटी के लिए बर्तन कपड़े लेने की बजाय उसके लिए एक घर लूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि औरत का कोई घर नहीं होता। अगर औरतें सचमुच मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं तो एक ही सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाएं। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तैने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। महाराज जी, अमेरिका और भारत में कितना अंतर है? अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का।
लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी, वहाँ बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। क्या बताऊँ, आपसे बोलकर बहुत खुशी हुई। पहली बार देखी हूँ मैं, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो लक्ष्मी नारायण आप ही हो। कोई प्रश्न है? नहीं। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल। पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है। BMW किन दोगे? हाँ? नाम क्या है? किसका? तेरा। किसका? अबे तेरा। महाराज को थोड़ा कम सुनता दिखा है। किसका? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही किसका है? आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। वैसे कर क्या रही हो? मजाक। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। तुझी आप जैसा गुरु मिले तो हर जन्म में जीवन धन्य हो जाए। जब आप छोटे थे क्या सोचते थे? बड़े होकर गरीबों की मदद करना। फिर आपने बड़े होकर गरीबों की मदद करी? जब हम बड़े हुए फिर हमें पता लगा हम खुद ही गरीब हैं। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब जवानी में ही मर जाता है, क्योंकि चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते भाई। नंबर 2, चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि ज्यादा चावल खाने से कमजोरी होती है, और कमजोरी के बायस इंसान के हाथ में लाठी होती है, और कुत्ते को यही डर होता है कि अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे लाठी मार देनी है। इस वजह से चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता भी नहीं काटता। नंबर 3, चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती, मतलब सारी रात जागता रहता है और खांसता रहता है, और चोर को यही पता होता है कि घर वाले जाग रहे हैं और चोर की चोरी नहीं होनी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज। क्या बताऊँ, आपसे बोलकर बहुत खुशी हुई। पहली बार देखी हूँ मैं, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो लक्ष्मी नारायण आप ही हो। कोई प्रश्न है? नहीं। अरे उन बहुओं को भी हैप्पी टीचर्स डे जिनकी सास कहती है कि मेरे बेटे को उसने सिखाया है। आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। वैसे कर क्या रही हो? मजाक। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। आप लोग तो मेरी वीडियो देख लेते हो पर कमेंट्स में बताते नहीं हो हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अच्छा, आपका सबसे बुरे वक्त पे किसने साथ दिया है? भाई बुरे वक्त पे ना कोई साथ नहीं देता। एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात केवल उन्हीं लोगों को मालूम है जिनके घर में एसी नहीं है। बचपन में मैं सिखाया गया था कि झूठ बोलना पाप है, और इधर रोज के रोज पता चल रहा है कि झूठ ही सफलता का राज है। एक बात बताऊं, इस वक्त आपकी 4 उंगलियां मोबाइल के पीछे हैं।
अरे यार रोटी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्या करूं? आइडिया। मम्मी जी, वो ना आटा खत्म हो गया तो मैं सबके लिए चावल बना दूं? इतनी जल्दी आटा खत्म हो गया? अभी तो मंगाया था। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी सामने की दुकान से आटे की थैली पकड़ लाता हूँ। वैसे टाइम बहुत हो गया है, दुकानें बंद हो गई होंगी। तू एक काम कर, तू चावल बना ले, आटे की थैली पे कल सुबह ले आऊंगा, है ना मम्मी? ठीक है, बना ले चावल। ठीक है मम्मी जी। भाभी देखो, मैं अपने नए जूते ले आया। देवर जी अपने खाने का सामान खुद ही ले आए? ए मम्मी कोई जोक ही सुना दो। एक बार शरीफ सास और मासूम बहू थी। और भी हो? मुंह तो लगी, खत्म होगा जोक। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकिया करके अगर दरिया में डाल दोगे तो वही कश्तियां बनकर तूफानों। क्या आपको पता है कि चने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश कब सीखेंगे आप लोग? चने को इंग्लिश में कहते हैं चना। चना, ये फिर ऊपर, ये नीचे। फकीरों की तरह मुंह बनाकर कहना है चना। इंग्लिश बोला करें प्लीज, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया आपको इंग्लिश सिखा के। एक बार मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, अगर मैं 2-4 दिन ना दिखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, बीवी सोमवार को नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को नहीं दिखी, गुरुवार को भी नहीं दिखी। फिर शुक्रवार को जब मेरी आंखों का सूजन कम हुआ तब जाकर थोड़ा थोड़ा दिखी। पता नहीं यार किस कलम से किस्मत लिखी हुई है मेरी। जब भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ तब जिंदगी एक नया दर्द दे जाती है। और बताओ, मुझसे कभी मिले हो? नहीं मिले ना। अच्छे लोग आसानी से नहीं मिलते। ओहो, तुम आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। नहाया करो, तुम भी स्मार्ट लगोगी।